हमें कभी नहीं मिलता। मैंने भी एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। मैंने सोचा ये होगा, लेकिन बाद में घर के पता चला वो होगा। साल 2020, जब एक तरफ वर्ल्ड के हर एक कंट्री कोरोना के कब्जे में है, कोरोना ऐसे पेंडेमिक घोषित हो गया, लेकिन उसके ही दूसरी तरफ इंडिया के हर एक स्टूडेंट सिर्फ वेट कर रहे थे एक ही न्यूज़ के लिए। एनटीए ने जेईई 2021 के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज कर दिया। पहले जो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र आया था जेईई मेन के साइड में, वो वाला रिमूव कर दिया गया। वेबसाइट पे जो अपना इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र आया था जिसमें डेट ऑफ एग्जाम वगैरह थे, और जो एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा था कहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, वो विड्रॉ हो चुका है। यस, आपने सही देखा। इंफॉर्मेशन ब्राउज़र रिलीज होने के 2 से 3 घंटे के अंदर इंफॉर्मेशन ब्राउज़र वाज डिलीटेड। एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? इंफॉर्मेशन ब्राउज़र मिस्टेक्स था। एनटीए के इतने बड़े ऑफिशियल्स, बट इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे मिस्टेक्स। नाउ माय क्वेश्चन इज, हम स्टूडेंट्स, हम मेंस का एग्जाम देते हैं। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन का आंसर हम गलत करते हैं, घर आके पता चल रहा है हमने आंसर गलत किया। तो हमें सेकंड चांस मिलती है, हमें मिलती है सेकंड चांस। जाके आंसर को सुधार दो या क्वेश्चन पेपर की बॉम्ब से उड़ा दो, हमें मिलती है सेकंड चांस। नहीं। हमें कभी नहीं मिलता। मैंने भी एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। मैंने सोचा ये होगा, लेकिन बाद में घर के पता चला वो होगा। इसलिए मेरा भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। हमें नहीं, क्यों नहीं मिलता दूसरा चांस। फाइनली बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ तोड़ धमाके हुए, बट फाइनली एक इंफॉर्मेशन ब्राउज़र रिलीज। बट अगर आप इंफॉर्मेशन ब्राउज करके 2-3 स्टेप नीचे आते हो ना, आपको एक नया पीडीएफ मिलेगा जिसको एनटीए ने ही अपलोड किया है एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट में। आपको मैंने उसमें कुछ ऐसी चीज लिखी है कि शरारती दिल तोड़ देने वाले गाने सुनेंगे जिससे हो सकता है तुम्हारा गौमूत्र में डुबकी लगाने का मन करे। 17.2 पार्ट में जो चीज लिखी है ना इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, उसका मीनिंग सिर्फ वो नहीं, हमने जो पहले लिखा वो नहीं, उसके साथ ये भी है। आपको बात समझ आई? पहले तो एक बार इंफॉर्मेशन ब्राउज़र उड़ा ही दिया, डिलीट ही कर दिया, तो दोबारा कैसे करें? उनकी भी नाक है, नाक उनकी भी तो नाक कट जाएगी। तो इसलिए अच्छा सॉल्यूशन, हमने दूसरा एक पीडीएफ उसके साथ लिंक ऐप कर दिया। बच्चे से हमारे ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते कि आपने गलती की, तो इसलिए हमने लिंक अप करके नया पीडीएफ अपलोड कर दिया जिसमें उसकी सोचिए जेईई मेंस के एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर ये दोनों है, मतलब ऑप्शंस में ये दोनों है, आंसर पहले वाला होगा लेकिन हमने टिक करके आया दूसरा वाला। तो घर आके जब पता चला हाँ जी हमने तो गलत कर दिया, अब क्या करना पड़ेगा? तो उसके बाद हम क्या करेक्शन लेटर भेजते हैं एनटीए के पास? हम क्या करेक्शन लेटर भेजते हैं एनटीए के पास? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? थर्ड पॉइंट इज, हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर की सबसे प्यारी चीज़ है ट्विटर। हाँ जी, ट्विटर में बैठ के घंटों तक बकबकी करना सबसे प्यारी चीज़ है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की। हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ अगर वो कहते हैं ना, उसके पहले 1 घंटा वो अपना प्यारा मधुरा भाषण, मधुर कविता सुनाते हैं हमको। के बाद जाके हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें बताते हैं। हम बच्चे हैं ना, हम भी क्या कर लेंगे, हम तो सुनेंगे सिर्फ। तो माय थर्ड क्वेश्चन इज, हम क्या पढ़ा लिखा छोड़ दे? हम क्या पढ़ाई छोड़ दे? हम क्या अपना पढ़ाई छोड़ दे सिर्फ आपकी कविताएं और आपकी भाषण सुनते रहे? हमारी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या?
थोड़ा फीलिंग्स, थोड़ा टाइम, इंपॉर्टेंट टाइम, सड्डा टाइम, वेस्ट टाइम। मैं मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। आंटीज, जो कहने के लिए आए हो टू द पॉइंट बोलो ना, टू द पॉइंट बोल के बात को खत्म करो। व्हाट्स द डेट, व्हाट्स द थिंग, चक के बोल के बात को खत्म करो। नहीं, आपको पहले तो भाषण देना है, उसके बाद कुछ बोलना है, तो देते रहिए आपके भाषण और खेलते रहिए बच्चों के लाइफ के साथ। बच्चों का संघर्ष सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के साथ नहीं है, उससे पहले MHRD, NTA के ऑफिशियल्स, MTA के बकवास इंफॉर्मेशन बुलेटिन, NTA के बकवास रूल के साथ है। वन ऑफ माई मोस्ट टॉपिक इज 75% रूल। अबे यारो, कुछ शर्म करो, कुछ तो अकल रखो। इतने बड़े NTA के ऑफिशियल्स हो, क्या सोच के रूल बनाते हो यारो? क्या सोच के वो रूल बनाते हैं? मतलब क्या सोच के? इतने क्वालिफाइड। इसका तो श्रीमान लाखों वर्ष पहले और लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। यदि इस विज्ञान को उसके आगे बढ़ाना चाहिए, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये ज्योतिष विज्ञान सारी दुनिया के लिए नंबर 1 है श्रीमान, इस पे चर्चा होनी चाहिए। अब यारो, जब कोरोना के लिए 2020 में 75% का रूल उठा दिया, जो बच्चे रिपीट देने वाले हैं 2020 के, वही तो अब 2021 में एग्जाम देंगे। तो 75% रूल क्यों रखा है फिर से यारो? कुछ तो सोचो, कुछ सोच के कुछ करा बोलो। इसी के साथ हम आ गए हमारी वीडियो के लास्ट पॉइंट पे। मुझे पता है बहुत सारे एजुकेशन चैलेंज है, वहाँ पे कब क्या हो रहा है, कब कौन सा एग्ज़ाम है वो बता रहे हैं, लेकिन सुनो बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा खुश रहना, चिल रहना भी बनता है। तो उसके लिए आओ मेरे चैनल पे। हाँ, मैं इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो भी लाती हूँ, तुम अगर कमेंट्स में बोलते हो तो मैं ज़रूर लाती हूँ, लेकिन थोड़ा चिल रह जाओ। और ये ऐसे कुछ टॉपिक्स थे, आई थिंक उस जिन टॉपिक की बात की है, मुझे लगता है वो सारी टॉपिक में बात करना चाहिए, इसलिए थोड़ी सी बातचीत हो गई है यारो। तो फाइनली, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो एंड मस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम करते हैं 200 सब्सक्राइबर। पता है थोड़ा लालची हो गई हूँ, लेकिन क्या करें, तुम्हारी सपोर्ट अगर नहीं मिलेगी तो भी कुछ नहीं कर सकते। सपोर्ट दिखाओ यारो, एम करते हैं 200 सब्सक्राइबरों की। टिल देन बाय बाय, मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ।